अगर देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए मैटर्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपको हौसला देते हैं कि आप इस देश के लिए कुछ करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सीएपीएफ। नमस्कार, मैं सचिन चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एवीकेएस पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएपीएफ की हिस्ट्री क्या है, सीएपीएफ का रोल क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप सीएपीएफ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीएपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट विल बी माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एवीकेएस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे आपको सीएपीएफ के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो सीएपीएफ स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सीएपीएफ, तो सीएपीएफ इज द टर्म दैट स्टैंड्स collectively for all the central police organizations in the country and it comes under the Ministry of Home Affairs. पहले इन्हें पैरामिलिट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2011 में उस टर्म को ड्रॉप करके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस टर्म को अपना लिया गया। जो प्राइमरी रोल है, जो मेन रोल है, जो मेन फंक्शन है सीएपीएफ का, वो है देश के इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना और देश के बॉर्डर्स को गार्ड करना। जैसा कि मैंने बोला कि ये एक कलेक्टिव नेम है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हमारे देश में हैं, जो कि हैं सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी। इन सब के लिए कलेक्टिवली हम यूज करते हैं टर्म सीएपीएफ। इफ आई टॉक अबाउट द रोल ऑफ सीएपीएफ, तो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करने का रोल ये अदा करती हैं। साथ में जितने भी सिक्योरिटी के सेंसिटिव इश्यूज होते हैं वहां पे ये रोल अदा करती हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए देश की पुलिस का साथ ये देती हैं, काउंटर करती हैं टेररिज्म को और टेररिस्ट ऑपरेशंस को, और इन सब को मिलके अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे की हेल्प के साथ करती हैं। सो दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ सीएपीएफ। इफ आई टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप सीएपीएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो सीएपीएफ को दो लेवल्स पे ज्वाइन किया जा सकता है, एक ऑफिसर्स लेवल पे और एक नॉन ऑफिसर लेवल। तो ऑफिसर लेवल के लिए आपका एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और बाकी पोस्ट के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है सीएपीएफ तो उसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इफ आई टॉक अबाउट द ऑफिसर लेवल एग्जाम, इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड आपको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली एज एन असिस्टेंट कमांडेंट विच इज ए गैजेटेड पोस्ट। तो इसीलिए सीएपीएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट्स बनते हैं उन्हें डागोज भी कहा जाता है। डागोज का क्या मतलब है? डागोज मींस डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर्स। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। तो अगर आप एक इंडियन हैं विद ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री, और अगर आपका एज क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके लिए आपका पहले एक रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 आपका कंडक्ट करवाया जाता है। पेपर 1 के अंदर 125 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 के अंदर आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो कलेक्टिवली 131 क्वेश्चंस का ये एग्जाम्स होते हैं जो एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इफ यू क्वालिफाई द फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, फिर आपका एक फाइनल टेस्ट होता है जिसे आप पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इन सब को क्वालिफाई करने के बाद आप बनते हैं एक ऑफिसर सीएपीएफ के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो आपकी 2023 के एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन है जो जारी की जाएगी वो जारी की जाएगी 26 अप्रैल 2023 को। उसी दिन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे, जो कि भरे जाएंगे 16 मई 2023 तक, और आपका जो एग्जाम है 2023 के लिए वो कंडक्ट करवाया जाएगा 6 अगस्त 2023 को, और आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए सितंबर 2023 में। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सीएपीएफ के लिए, अगर आप जुनून रखते हैं इस देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए, आप अपना रोल अदा करना चाहते हैं इस देश के लिए,
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सीएपीएफ। और अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं एवीकेएस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।